ताजा मामला ललितपुर जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र वर्णी जैन इंटर कॉलेज का है, जहां तार फेंसिंग कर पिछले 50 वर्षों से साइकिल स्टैंड बना हुआ था, जहां पढ़ने आने वाले छात्र अपनी साइकिल वहां पर रखते थे। कुछ दिन पूर्व यहां अवैध रूप से रखे गुमटी डिब्बे नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिए गए थे। इसके बाद वर्णी जैन इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा साइकिल स्टैंड वाली जगह पर नगरपालिका की नाली के बाद कुछ फुट जगह छोड़कर एक बाउंड्री वॉल भी बना ली गई थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। पहले रखे हुए डब्बे दुकानों पर अराजक तत्व खड़े होते थे। अंडे के छिलके और शराब की बोतल साइकिल स्टैंड वाली जगह पर फेंक दिया करते थे, जिससे बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता था। इसी के मद्देनजर सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। इसी मुद्दे को लेकर पार्षद मनमोहन चौबे द्वारा विरोध शुरू हो गया और कुछ लोगों को एकत्रित कर, जिसमें वहीं अतिक्रमण करने वाले लोग थे, और उनके साथ बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और झूठे आरोप जमीन कब्जा करने के वर्णी जैन इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति पर लगाए जाने लगे, जबकि वहां कोई कब्जा नहीं किया गया। अपने 50 वर्ष से चले आ रहे साइकिल स्टैंड पर ही सुरक्षा बाउंड्री वॉल बनाई गई। पार्षद द्वारा जाति विशेष का नाम लेकर सौहार्द मिटाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि पार्षद मनमोहन चौबे द्वारा अपने घर के पास ही नगरपालिका की नजर भूमि पर गैराज बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, जबकि स्वयं अपने आप को पाक साबित कर धरना प्रदर्शन कर दूसरों पर कब्जा करने के आरोप लगाते हैं। वर्णी जैन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा कहा गया कि प्रशासन चाहे तो हमारे पूरे रकबा की जांच कर ले, एवं यदि हमारे द्वारा अतिक्रमण किया गया हो तो जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार हम स्वतः बाउंड्री वॉल को हटा लेंगे। वहीं एसडीएम सदर का कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सतीश चंद्र नजा एडवोकेट, श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के हम पूर्व प्रबंधक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और अभी जो कमेटी हमारी स्टैंडिंग है उसमें हम प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। हमारी ये वर्णी कॉलेज की बाउंड्री वाल स्थापना काल से बनी है। आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री वाल की तार फेंसिंग आज भी मौके पर स्थित है। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि बाउंड्री वाल नहीं होने से यहाँ के सरिये तोड़ के चोरी का प्रयास किया जाता है। यहाँ दारू की बोतलें पड़ी हैं, अंडे के ठेले लगते हैं, और हमारे विद्यालय में महिला शिक्षाकर्मी भी हैं। उनके लिए बड़ी असुविधा होती है जब यहाँ दारू पीने वाले दिन हो या रात हो ऊधम करते हैं। और हमारा स्थायी पेशाब घर भी बच्चों के लिए यहाँ बना हुआ है, वो है। आप कोई अतिक्रमण कभी हम लोगों ने किया नहीं, केवल सुरक्षित की है। ये पूरी तार फेंसिंग है, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बोतलें और ये दारू के पाउच गिलास सब डले हुए हैं। कुछ लोग केवल अनावश्यक दबाव बनाने के लिए और अनुचित लाभ लेने के लिए प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। और हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, और हमारा कॉलेज की सुरक्षा के लिए, साइकिल स्टैंड की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जो अस्थायी बाउंड्री वाल बनाई है वो तार फेंसिंग के स्थान पर बनाई। जिस दिन नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, हमारी ये तार फेंसिंग टूट गई थी उस दिन। ये दिख रही टूटी तार फेंसिंग, ये तार के डिब्बे वालों ने तोड़े थे, जो बाहर डिब्बे रखे थे उन लोगों ने तो तार पड़ा है। पूरे हमारे सरिया गड़े हैं, पत्थर गड़े हैं, पूरी फेंसिंग काफ़ी पुरानी है। सबसे ज्यादा आरोप भी लग रहे हैं कि दीवार उठा ली गई है, तो दीवार पर आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि प्रशासन खुद आके देख ले, जांच करा ले, कहाँ कौन सी दीवार है। ये पत्थरों की बाउंड्री सभी जगह बनती है, वही हमने अपनी बनाई है। और जितनी हमारी तार की फेंसिंग थी जहाँ से, वहीं से बनाई है, नाली के अंदर बनाई है। तो अतिक्रमण तो होता तो नाली पे होता या नाली के बाहर होता, कोई अतिक्रमण है नहीं। आप देख लें, अगर हमारी कोई दीवार बनी हो, दीवार आप तत्काल गिरा दें। और हमारा एक निवेदन ये है कि आप, हमारी रकबा निर्धारित है, कागजों में हमारा फिक्स है रकबा, आप उसकी हमारी नाप तोल कर लें। कहीं अगर आपको लगेगा कि हम अतिक्रमित हैं, हम उतना पीछे हट जाएंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने पे इस बात का इशू ना बनाए कि हमको तो गिराना है, आपको, हमें आपको परेशान करना है। ये बात न्यायोचित नहीं है। हमारी ललितपुर की जैन समाज बड़ी शांति प्रिय समाज है। हम लोग किसी प्रकार के किसी भी ऊधम में कोई विश्वास रखते नहीं है। हम फिर कह रहे हैं प्रशासन से, कोई दीवार बनी हो तो आप देख लें, दीवार आप गिरा दें। हम एक तथ्य की ओर प्रशासन का ध्यान लाएंगे कि बाउंड्री वाल बन जाने से जो कक्षा के पास में लोग दारू पीते थे, ऊधम करते थे, पेशाब करते थे, वो सब बंद हो जाने से कॉलेज के माहौल में और जो अंदर हमारे यहाँ बदबू जाती थी उसमें काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है। बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी महिला सुरक्षाकर्मी भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वरना जो हमारा अध्यापन कक्ष है, जहाँ अध्यापक सब बैठते हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत होती थी और ये रोज़ की झंझट थी।
रोज की झंझट थी और ये हमारी बाउंड्री वाल खड़ी हो जाने से ये हमारी सुरक्षा हो गई है। हम लोगों का कोई उद्देश्य अतिक्रमण करने का है ही नहीं। हम प्रशासन से बड़ा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करेंगे कि हमारी बाउंड्री वाल आप देख लें, कोई अतिक्रमण नहीं है और कोई दीवार नहीं है। और हमारे साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड की सुरक्षा के लिए हम पहले अपनी तार फेंसिंग किए थे। तार फेंसिंग के स्थान पर जब अतिक्रमण हटाया गया तो डिब्बे वालों ने हमारी तार फेंसिंग तोड़ दी और अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, तो उसको रोकने के लिए हमने ये बनाई। हमारे वहाँ स्थायी पेशाब घर बना हुआ है बच्चों के लिए। आप बताएं कहाँ अतिक्रमण है? वो पेशाब घर कई वर्षों कई दशक पूर्व के बने हैं, देख लें, उसकी जांच करा लें। कोई अतिक्रमण का हमारी न मंशा है न हमें करना है। हमारी तो ये कि हमारी बच जाए, हमें दूसरे का अतिक्रमण क्या करना। आप प्रशासन नाप जोक कर ले और रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिलान करा ले हमारे रकबे का, कहीं कोई अतिक्रमण लगता है हम पीछे खिसक आएंगे। हम प्रशासन से एक आग्रह और करेंगे कि प्रशासन की सड़क है उसकी लंबाई फिक्स है, चौड़ाई फिक्स है, उसके बाद नाली बनी, नाली भी फिक्स है, नगर पालिका ने नाली बनवाई, नाली के बाहर हम कहीं हो, नाली के ऊपर हम कहीं हो तो अतिक्रमण है। नाली के हम अंदर हैं अपनी हद में, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई अतिक्रमण है फिर ना आप करा लें, आप हम और पीछे हट जाएंगे। हमारा कोई इशू नहीं है, ना हमारा कोई ईगो है कि हमने बना लिया सो हमने बना लिया। हम प्रशासन से पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो ये सहनीय नहीं है। बस इतना निवेदन है कि आप देख लें। जी भाई साहब बताएं, जिस तरह बर्नी चौराहे को लेकर विवाद चल रहा है, बाउंड्री वाल को दीवार बताया जा रहा है, विपक्षियों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, तो इसके लिए प्रशासन से क्या मांग की है आपने? मैं पिछले 3 कार्यकाल से जैन समाज का महामंत्री और पिछले 9 साल से अभी अध्यक्ष हूँ। 27 वर्ष मुझे समाज सेवा में यहीं ललितपुर जैन समाज की सेवा में हो गए। निरंतर मेरे सारे काम बर्नी कॉलेज समिति के और बर्नी कॉलेज के प्रबंधन उनसे बराबर होता रहा है। ये साइकिल स्टैंड जब से सन 70 वर्ष पहले जब से ये स्कूल चल रहा है तब से यहाँ साइकिल स्टैंड है और यहाँ पर तार की बाउंड्री पूरी बनी हुई थी, मुंडी गड़ी हुई है। ये डिब्बे वालों ने और ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले मनमोहन चौबे जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से यहाँ पे अनधिकृत डिब्बे वगैरह रख के कब्जा करने की कोशिश की है। उससे पढ़ाई करने वाले बच्चों को, और यहाँ पर सर्व वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, किसी एक वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ते, पूरा जनपद सबसे पहला ये इंटर कॉलेज है कि जो ललितपुर जनपद का सबसे पहला इंटर कॉलेज जिसमें बच्चों ने शिक्षा पाई है। सभी समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उन बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था इन डिब्बों, इनकी वजह से हम लोगों के अथक कई बार कहने सुनने सैकड़ों बार प्रयास करने के बाद किसी तरह ये अतिक्रमण हटा। अतिक्रमण नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल अराजकता का माहौल हो गया था। दारूखोरी, दुनिया की बातचीत, सिगरेट, शराब, जुआ, सब वहाँ पे लोग अनधिकृत कार्य करने लगे थे, जिससे दिन में भी बच्चों को बहुत पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। अब रोड भी बहुत चलने लगा है तो वाहनों की आवाज़ भी बहुत आने लगी थी। लोगों ने वहाँ पे मूत्र घर बना लिया था, उससे भी बहुत दिक्कत वहाँ पर होने लगी थी। किसी तरह अतिक्रमण हटने के बाद ये 4 दीवारी अस्थाई पत्थर हैं, इसको ना वो पत्थरों में भी सीमेंट नहीं लगा है, पत्थर सिर्फ फंसे हैं। इसको दीवार कह के और अनधिकृत कब्जा और इतना शोर मचा रहा एक कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है। इसने ऐसा मंदिरों पे भी, चंडी मंदिर पे भी इसने ऐसा अनैतिक मुकदमा कर रखा है। और इसने आपको बता दें कि सच को तमीज़ नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना इतराता है। ये जो झूठ है इसको षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो 4 दीवारी करके बात की जा रही है वो बाउंड्री वॉल है, एक्चुअली में दीवार नहीं है। और जो वो बाउंड्री वॉल बनाई गई है वो पहले से बाउंड्री वॉल थी। वहाँ पे तार फिनिशिंग की बाउंड्री वॉल पिछले कई वर्षों से है। वहाँ पर जो भी लोग स्टूडेंट पढ़े होंगे उन्होंने देखा वो साइकिल स्टैंड कई समय से था वो काफ़ी, बल्कि वहाँ पे उस जगह पे डिब्बा रखे गए थे। जब अतिक्रमण हटाया नगर पालिका का तो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल सुचारू बनवा ली। तब तक तो उन लोगों को रोजगार वहाँ करने दिया गया, ना कि डिब्बे हटाए गए। अगर चाहते, क्योंकि तब डिब्बे हटाए जा सकते थे, पर वहाँ डिब्बे नहीं हटाए, क्योंकि प्रशासन जो भी अभी करे वो उसको देख के करे।
और चूंकि मैं बता दूं कि जो भी एक समाज के लिए प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, एक जाति विशेष के लिए एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है शहर के हिसाब से। इस शहर का सौहार्द खराब करने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। इसमें बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और आदरणीय जो पार्षद जी जो ये अनशन पर बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई अगर गरीबों के हितैषी हैं, अनशन पर आप बैठ रहे हैं, तो मैं उनके साथ तैयार हूं। शहर के उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हमें अनशन पर बैठना चाहिए, वो गरीब जिनके लिए आप लड़ रहे हैं उनके विस्थापित के लिए लड़िए। हम उनकी दुकानों के लिए लड़ेंगे, हम उनको जगह दिलाने के लिए लड़ेंगे। हम अस्पताल में आप एक्सरे मशीन खराब है या और भी सुविधाओं के लिए, डॉक्टर के लिए लड़ेंगे। रोड खराब है, हम उनके लिए लड़ेंगे। हम उनके लिए आपके साथ अनशन पर बैठने तैयार हैं। हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे, लेकिन जिन मुद्दों पर आप अनशन कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे आप बैठे हुए हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब कि इसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले अस्पताल के बाहर आपने देखे होंगे बहुत सारी दुकानें, होटलें बनी हुई थी, पर वहाँ भी उन्होंने, जैसे वहाँ अतिक्रमण हटा, वहाँ भी उन्होंने तार फिनिशिंग की है। आप वहाँ के दुकानदारों के लिए क्यों नहीं लड़े कि वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके लिए जगह दिलाई जाए? उसके लिए भी तो आप लड़ते। पर एक जगह, एक जाति विशेष के लिए आखिर आपके मन में इतना उबाल क्यों है? पहले यही कहते हैं कि दूसरों के घर पत्थर फेंकने से पहले अपने घर खुद देखना चाहिए। आप खुद कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ आपकी गैरेज बनी हुई है, कहाँ आप पूरे, मतलब खुद पूरे लिप्त हैं उन सब चीज़ों में, जिस चीज़ों में, और उसके लिए आप लड़ रहे हैं। पहले खुद के साफ कीजिए, खुद के कपड़े साफ कीजिए, उसके बाद हम जनता के साथ चलेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। हाँ, मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से ये अवैध कब्जों की लड़ रहे हैं, पहले इनके खुद के कब्जे देखे जाएँ कि कहाँ कितने कब्जे किए हुए हैं। आप खुद गैराज बनाए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हुए, उस पर गाड़ी निकालते हैं या 4 व्हीलर वहाँ रखते हैं रोड पे, लोगों को भी परेशानियाँ होती हैं। तो इनके भी कारनामे देखे जाएँ, इनको भी देखा जाए, कम से कम इनके अतिक्रमण जहाँ पे, इनको भी हटाया जाए। ऐसे पार्षदों, जिन्होंने पार्षदों को भ्रष्ट बोला है, ऐसे पार्षद की भी जाँच होनी चाहिए जो किसी पे ऐसे आरोप लगाते हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा बरनी चौराहे पर कुछ अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद बरनी कॉलेज प्रबंधन द्वारा वहाँ एक दीवार बनाई गई है, जिसको लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वो दीवार अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद और तहसील की संयुक्त टीम द्वारा जांच की जाए। जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।